स्वामी जी के कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, विलियम हेंस्टी। उन्होंने लिखा कि इतना प्रतिभाशाली युवक मैंने विश्व की अनेक यात्राएं करने के बाद भी कहीं पर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय में दर्शन के छात्रों में भी ऐसी प्रतिभा नहीं। वही विलियम हेंस्टी प्रोफेसर जब एक पोइम पढ़ा रहे थे तो एक शब्द आया, वो शब्द था ट्रांस। उस ट्रांस शब्द का अर्थ वे उन बच्चों को समझा नहीं पा रहे थे। स्वामी विवेकानंद और उनके कुछ मित्र वहाँ सामने बैठे थे और बार बार ट्रांस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करने के बाद जब वे नहीं समझा सके तो प्रोफेसर विलियम हेंस्टी ने कहा, अगर तुम ट्रांस शब्द का ठीक ठीक अर्थ जानना चाहते हो तो तुम्हें दक्षिणेश्वर के एक संत को देखना चाहिए। जी हाँ, उस ट्रांस शब्द का अर्थ होता है अवचेतन अवस्था, आत्म विस्मृति या भाव समाधि। ये तीनों शब्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पर्याय थे। जिस आयु और उम्र में आज का युवा पबजी खेल रहा है, गेमिंग कर रहा है, अपने लक्ष्य विहीन जीवन को यूं ही गुजारे जा रहा है, रील्स बनाने में अपना समय खराब कर रहा है, उस आयु में स्वामी जी ने वेद, उपनिषद, दर्शन और ज्ञान को पी लिया था। पश्चिम तर्कशास्त्र के वे कुशल अध्येता थे। हर्बर्ट स्पेंसर, कांट, मिल और काम्टे का उन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ तक कि हर्बर्ट स्पेंसर की तो उन्होंने पुस्तक एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद तक किया है। एक बड़ा प्रेरक और रोचक प्रसंग जो हमें स्वामी जी के चरित्र और व्यक्तित्व की ऊंचाई को समझाने के लिए काफ़ी है। राजस्थान का एक नगर खेतड़ी, वहाँ के राजा महाराजा अजीत सिंह जी के साथ स्वामी जी ज्ञान और अध्यात्म की चर्चा में व्यस्त थे। तभी वहाँ पर नर्तकियों का एक दल पहुँचा और उन्होंने महाराजा से विनम्र निवेदन किया कि हम आपको गायन और अपनी कला की प्रस्तुति करना चाहते हैं। तो महाराजा ने कहा कि चलो ठीक है, आप शुरू करें। तब स्वामी विवेकानंद वहाँ से उठकर जा रहे थे। स्वामी जी सन्यासी है और सन्यास की एक मर्यादा है, तो वे अपनी मर्यादा में रहते हुए चाह रहे थे कि अगर ये नाच गान देखना चाह रहे हैं तो देखें और मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ इस महफिल से। तो स्वामी जी जैसे ही वहाँ से निकलने लगे, नर्तकियों की मुखिया ने, मैनाबाई ने स्वामी जी से निवेदन किया कि कृपया आप हमारा गायन सुन के जाएं। स्वामी जी को बैठना पड़ा। स्वामी जी बैठे और गायन मैनाबाई ने शुरू किया। प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास का वो प्रसिद्ध पद, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। जैसे ही मैनाबाई ने भाव विभोर होकर अपने इस पद को समाप्त किया, स्वामी जी खड़े हुए, अश्रुधारा से अभिषिक्त होते हुए उन्होंने मैनाबाई को कहा, आप मेरी ज्ञानदायिनी माँ हैं।